नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 11 रचनाएं का सामान्य परिचय मतलब इंट्रोडक्शन समझेंगे। तो आप ये क्लास अंत तक पूरी देखिएगा और इसको अच्छी तरह से समझिएगा। आपकी प्रश्नावली 11 कंप्लीट हो जाएगी, मतलब उसके सवाल आप आसानी से कर पाओगे। तो बच्चों, ये जो क्लास है वो 9th क्लास के लिए ही नहीं बल्कि 6, 7, 8, 9, 10 सभी क्लासों के लिए ये महत्वपूर्ण है। आपको इसे अच्छी तरह से समझना है। तो देखो इसमें हमें क्या क्या समझना है। सबसे पहले हम समझेंगे रेखाखंड का लंब समद्विभाजन करना, ठीक है। दूसरे नंबर पे कोण का समद्विभाजन करना और तीसरे नंबर पे 30 डिग्री, 45, 60, 75, 90, 120 के कोण प्रकार की सहायता से कैसे बनाए जाते हैं, ये 3 चीजें हम इसमें सीखने वाले हैं। तो आप इसे अंत तक पूरा देखिए और यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं रेखाखंड का समद्विभाजन कैसे किया जाता है। तो देखो इसमें हमें ज्योमेट्री में जो औजार काम आते हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये तो मैंने लिया है प्रकार, ठीक है, ये लिया है मैंने स्केल, ठीक है। तो इसमें हमें 2 ही औजारों की आवश्यकता है, इसलिए मैंने 2 औजार लिए हैं, ठीक है। तो आप ज्योमेट्री के औजारों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। तो सबसे पहले देखो हमें रेखाखंड का समद्विभाजन करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक रेखाखंड बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर पेन का यूज कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। आपको क्या करना है, पेंसिल का प्रयोग करना है। देखो मैंने एक रेखाखंड खींच लिया है, ठीक है, जिसका नाम दे दिया मैंने ए और बी। अब हमें इस रेखाखंड का समद्विभाजन करना है, लंब समद्विभाजन। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री के कोण पर और समद्विभाजन का मतलब होता है 2 बराबर भागों में बांटना। मतलब इस रेखाखंड को हमें 2 बराबर भागों में बांटना है 90 डिग्री के कोण पर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रकार का प्रयोग करेंगे हम। अब आपको क्या करना है, प्रकार को या तो ए बिंदु पर रखेंगे या फिर बी बिंदु पर रखेंगे, ठीक है। और इस रेखाखंड के आधे से ज्यादा माप तक इस प्रकार को खोल लेंगे। तो देखो ये रेखाखंड के आधे से ज्यादा इस प्रकार को खोलना है आपको, आधे से ज्यादा, ठीक है। खोल लिया। अब क्या करना है, एक चाप तो यहीं से ऊपर लगाना है और एक चाप आपको यहीं से नीचे लगाना है, ठीक है। एक चाप ऊपर लगाना है और एक चाप नीचे लगाना है, लगा दिया। अब यही नाप रखना है और इसे बी बिंदु पर रखेंगे। कहाँ रखोगे, बी बिंदु पर। और एक चाप ऊपर की तरफ और दूसरा चाप नीचे की तरफ लगाना है। याद रहे ये चाप आपके कटने चाहिए, प्रतिच्छेद होने चाहिए। तो देखो जैसे ये प्रतिच्छेद नहीं हो रहा है तो वापस यहाँ आओगे और इस चाप को आगे की तरफ बढ़ाओगे। देखो अब ये प्रतिच्छेद हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों चापों को आपको स्केल की सहायता से मिलाना है। जहाँ पर ये प्रतिच्छेद हुए थे इनको आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से मिला देना है। तो ये देखो हम इसको मिला देंगे, मिला दिया। तो देखो अब ये वाली जो रेखा है, इस रेखा ने इस ए बी रेखाखंड को 2 बराबर भागों में प्रतिच्छेद कर दिया। मतलब ये वाला भाग इसके बराबर है और यहाँ पर है आपके 90 डिग्री का कोण, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी रेखाखंड का क्या किया जा सकता है, लंब समद्विभाजन किया जा सकता है। समझ में आ गया। रेखाखंड खींचेंगे हम, रेखाखंड होगा, ठीक है। क्या करना है, प्रकार को या तो ए बिंदु पर या बी बिंदु पर रखना है, आधे से ज्यादा खोलना है, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। अब इसी नाप को बी बिंदु पर रखना है, एक चाप ऊपर लगाना है एक चाप नीचे। ये दोनों चाप प्रतिच्छेद होने चाहिए। फिर दोनों चापों को मिला देंगे तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, रेखाखंड का लंब समद्विभाजन हो जाएगा। आगे भी समझ में, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, कोण का समद्विभाजन करना है, ठीक है ना। अब देखो कोण का समद्विभाजन कैसे किया जाता है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई एक कोण बना लेते हैं, कोई सा भी कोण हम बना लेते हैं, फिर उसका समद्विभाजन करेंगे। समद्विभाजन का मतलब होता है 2 बराबर भागों में बांटना। जैसे मैंने यहाँ पर ये एक कोण बना लिया है, ठीक है, कोई सा भी आप कोण बना ले, ठीक है ना। ये कोण बन गया, ठीक है। जैसे मैंने इस कोण का नाम दे दिया ए ओ और यहाँ नाम दे दिया मैंने बी, ठीक है। तो इस कोण ए ओ बी का में समद्विभाजन करना है, मतलब इसको 2 बराबर भागों में बांटना है। तो देखो कोण के समद्विभाजन के लिए भी आपको प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब आप अपनी जो भी आप त्रिज्या लेना चाहते हो
वो त्रिज्या इस प्रकार में रख लीजिए, कितनी भी आप रख सकते हो, ठीक है, कम ज़्यादा, ठीक है, पर आपको ज़्यादा नहीं लेनी है आप, ठीक है ना। तो ये त्रिज्या हमने ले ली है त्रिज्या, और इसको ओ बिंदु पर आपको रखना है, रख लिया ओ बिंदु पर। अब क्या करना है, इस कोण का समद्विभाजन कर रहे हैं तो एक चाप लगाना है आपको, ठीक है। तो किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे तो इस प्रकार से एक चाप लगाना है, ठीक है ना। ये चाप आपको ये लगाना है, लगा दिया भाई चाप, ऐसे चाप लगाना है। अब ये चाप मान लो यहाँ पर तो सी बिंदु है और यहाँ पर डी बिंदु आया, मतलब ये चाप ओ ए जो किरण है उसको तो सी बिंदु पर काटता है और ओ बी किरण को डी बिंदु पर काटता है, ठीक है, काट दिया। अब क्या करना है, इस प्रकार को या तो आप थोड़ा सा ज़्यादा खोल सकते हो या फिर ये रख सकते हो, है ना, हल्का सा इसको ज़्यादा खोल लेना है और इसे डी बिंदु पर रखना है, और एक चाप यहाँ से इधर की तरफ लगाना है और एक सी बिंदु से इसी चाप को इधर काटना है ना। अब ये जहाँ पर ये दोनों चाप कटे, मान लो वहाँ पर ई पॉइंट आ गया, ठीक है। अब इस ई पॉइंट को इस ओ बिंदु से मिलाना है, ई बिंदु को ओ बिंदु से मिला देना है, ठीक है। तो ये हमने इसको मिला दिया। तो देखो ये वाला जो कोण था ये पूरा, इस कोण का हमने क्या कर दिया, समद्विभाजन कर दिया। कौन सी रेखा, ओई जो रेखा है वो इस कोण का क्या कर रही है, समद्विभाजन, मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है, इसका बराबर है। तो इस प्रकार से आपको किसी भी कोण का क्या करना है, समद्विभाजन करना है। आप सीख गए होंगे, एक बार फिर बता देता हूँ, कोण बना हुआ होगा आपका, ठीक है। क्या लेना है आपको, प्रकार लेना है, यहाँ पर रखना है, ठीक है, और एक चाप आपको काट लेना है ऐसे, जैसे हमने ये काटा था। किसी भी नाप का आप ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, किसी भी माप की त्रिज्या लेकर ये चाप आपको काटना है। काट दिया। अब जैसे अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा खोल लोगे आप, ठीक है। एक बार तो डी पर रखोगे, एक चाप इधर, एक बार सी पे रखोगे, एक चाप इधर काट दोगे। जहाँ पर ये दोनों चाप प्रतिच्छेद करेंगे उसको ओ बिंदु से मिला देंगे, तो आपके क्या हो जाएगा, किसी भी कोण का समद्विभाजन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कोण का क्या करना है। अब हम सीखेंगे प्रकार की सहायता से कोण बनाना। तो सबसे पहले हम सीखेंगे 60 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या करना है, एक किरण या रेखा या रेखाखंड कुछ भी होगा, तो ये एक रेखाखंड खींच लिया, ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने ए बी, ठीक है। अब आपको ए बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाना है प्रकार की सहायता से। तो आपको क्या करना है, प्रकार लेना है और किसी भी त्रिज्या का इसमें चाप भर लेना है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं भरना है, एक त्रिज्या का चाप भर लेना है और इसे ए बिंदु पर रखना है। प्रकार का जो नुकीला सिरा है उसे ए बिंदु पर रखना है और यहाँ से इस प्रकार का एक आर्क काटना है, एक आपको चाप काटना है, ठीक है। तो ये एक आर्क हमने काट दिया है, काट दिया भाई। अब क्या करना है, ये जो प्रकार का नुकीला सिरा है इसको इस बिंदु पे रखना है। मान लो हमने ये सी बिंदु से आर्क काटा था, ठीक है, तो इसे कहाँ रखना है, सी बिंदु पे रखना है। और ये जो आर्क काटा था इस पर आपको इसी त्रिज्या का, जो हमने ये आर्क काटा था ना, इसी त्रिज्या का एक आर्क यहाँ पर काट देना है, काट दिया। अब क्या करना है, ये जो आर्क कटा इसको हमें ए बिंदु से मिलाना है, तो ये हमने इसे ए बिंदु से मिला दिया, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पर जो ये कोण बना वो आपके कितने डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का कोण है। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल आसान है 60 डिग्री का कोण बनाना, बन गया 60 डिग्री का। अब आपको 120 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर बना देते हैं 120 का, तो ये हमें बनाना है 120 डिग्री का कोण, ठीक है। अब देखो 120 का कैसे बनाएंगे, जैसे इस बिंदु पर आपको 120 का कोण बनाना है, ठीक है। प्रकार लेंगे, किसी भी त्रिज्या का इसमें चाप भर लेंगे, भर लिया, और यहाँ रखेंगे इसके नुकीले सिरे को और यहाँ से एक आर्क काट देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से एक आर्क आपको काटना है, ये लो, काट दिया भाई। अब क्या करना है, प्रकार का जो नुकीला सिरा है उसको यहाँ रखना है, यहाँ पर जहाँ से आर्क काटा था ना आपने वहाँ पर, इसी त्रिज्या का। और जब आप पहली बार ऐसे चाप काटोगे ना तो ये 60 डिग्री का कोण बनेगा, जैसे हमने यहाँ काटा था 60 का। अब इस जो नुकीले सिरे को 60 पे रखना, यहाँ पे 60 पे रख के आगे काटोगे ना यहाँ ऐसे, तो ये आपके 60 और 60 कितना हो गया, 120 डिग्री का। तो यहाँ पर ऐसे मिला देंगे तो ये आपके 120 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो कोण बना वो कितने का बना, आपके 120 डिग्री का कोण बन गया आपके,
बन गया। ये 2 कोण आपको आते हैं तो बाकी कोण आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है, मैं यहीं पर बना के बता देता हूँ। ये आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है, राइट एंगल बनाना है आपको। तो 90 डिग्री के कोण के लिए आपको क्या करना है बच्चों, सेम ऐसे करना है, पहले यहाँ रखना है और ये वाला आर्क काटेंगे, ठीक है। पर यहाँ रखेंगे 60 का काटेंगे और फिर 120 का काटेंगे, ठीक है। अब 90 डिग्री का जो कोण है, 90 का कोण जो है वो 60 और 120 के बीच में आएगा। 60 और 120 के बीच में आता है ना, तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए पहले आपको 60 का बनाना पड़ेगा, फिर 120 का बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब 90 का कैसे बनाएंगे, अब आपका जो प्रकार है ना उसको एक बार तो आप 120 पर रख के ऊपर की तरफ चाप काटोगे इधर, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में बनेगा। और एक बार 60 पे रख के यहाँ चाप काटोगे। एक बार तो 60 से काटना, एक बार 90 से काटना। जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करे उसको इस पॉइंट से मिला दो आप, ठीक है। ये मिला दिया भाई, तो ये आपके जो कोण बना ये यहाँ से ये वाला है ना, तो ये कितने डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का कोण आपके बन चुका है, ठीक है। तो 3 कोण आपने सीखे, 60 का सीखा, 90 का सीखा, 120 का सीखा। समझ में आ गया। अगर नहीं आया हो तो इस वीडियो को रिवाइज करके देखो, हर चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ये आपको जरूरी है, ये आपको आएंगे तभी आपको ये प्रश्नावली कर पाओगे और आगे वाले समय में भी ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब जैसे बेटा आपको मान लो कि 30 डिग्री का बनाना है, 45 डिग्री का बनाना है, तो 45 का तो मैं यही बता देता हूँ। 45 होता है 90 का आधा, 45 डिग्री का आपको कोण बनाना है, तो 45 90 का क्या होता है, आधा होता है। तो ये जो 90 डिग्री का कोण है इसका आधा कर दो, 90 डिग्री के कोण का क्या कर दो, आधा कर दो। कैसे आधा कैसे करेंगे, एक तो यहाँ 90 पर रखेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री पे रखेंगे। देखो ध्यान रखना 90 डिग्री पे यहाँ रखना है, आधा कर रहे हैं 90 डिग्री का। जैसे अभी सिखाया था मैंने समद्विभाजन करना, समद्विभाजन करना है इसका, तो एक तो चाप यहाँ से लगा दो, अब एक यहाँ रखो, ठीक है, और एक चाप यहाँ से लगा दो। समद्विभाजन करना है इसका, आधा कर देना, तो 45 का बन जाएगा, ये लो, ठीक है। और इसको मिला दो, इसको मिला दो, समद्विभाजन हो गया ना, तो ये 45 का, तो ये बन गया आपके 45 का। अब ऐसे ये 60 है ना, 60 का समद्विभाजन करोगे तो कितने का बन जाएगा, 30 डिग्री का बन जाएगा। कैसे, जैसे ये 60 का बन ही रहा था, अब इसका समद्विभाजन करना है। अब समद्विभाजन कैसे करना है बताया था मैंने अभी, है ना। समद्विभाजन करने के लिए यहाँ रखो प्रकार, एक चाप इधर, है ना, एक यहाँ रखो, एक चाप इधर, ये हो गया। अब इनको मिला दो, तो ये देखो ये हमने मिला दिया, तो ये जो इधर यहाँ से यहाँ ये बड़ा कितने डिग्री का बन गया, 30 डिग्री का बन गया। अब मान लो 15 का बनाना है, 15 डिग्री का, तो 30 का आधा कर दो, 30 का समद्विभाजन कर दो, एक चाप यहाँ से लगाओ, एक चाप यहाँ से लगाओ, तो ये 30 का आधा हो जाएगा, तो 15 डिग्री का बन जाएगा। 7.5 का बनाना है, 7.5 डिग्री का, तो 15, ये 15 वाला है, इसका समद्विभाजन कर दो, तो 7.5 का बन जाएगा, ठीक है ना। तो 75 का बनाना है, जैसे अगर आपको 75 का डिग्री का कोण बनाना है, तो 75 देखो आएगा आपके 60 और 90 के बीच में, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आएगा 75 डिग्री, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रकार से उसी का कोण बनेगा जिसमें 15 का भाग पूरी बार जाता है। 15 के पहाड़े में जो आता है ना, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौको 60, 75, 90, 120, है ना। तो इनके जो कोण है ना वो प्रकार से आप बना सकते हो। 7.5 का भी बना सकते हो, 7.5 का आधा कर लो, उसका भी आप प्रकार से बना सकते हो, है ना। तो अब देखो जैसे मैं किसका बता रहा था आपको, 75 का बनाना है आपको, तो 75 आएगा आपके 60 और 90 के बीच में। तो देखो ये 90 का था, 90 का था, ये 90 का, देखो उसके लिए आपको 90 का बनाना पड़ेगा और 60 का बनाना पड़ेगा। तो ये 90 और ये 60 था, 60 था ना, क्योंकि यहाँ से पहली बार में हमने जब शुरुआत में जब चाप कटता है वो 60 का बनता है। यहाँ से जब पहली बार चाप काटा 60 का, दूसरी बार 120 का, फिर एक बार 120 से और एक बार 60 से 90 बना था। तो आपको 75 का बनाना है तो एक तो 90 से काटो, एक तो 90 से इधर चाप काटो भाई, ये 90 से काट दिया, और एक 60 से काट दो, ये 60 से, ये 60 से काट दिया ना। अब इसको मिला लो ऐसे, तो ये जो कोण बनेगा ना वो आपकी कितने डिग्री का बन जाएगा, 75 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो इसकी रचना भी होती है,
तो मैं अगली जो क्लास होगी उसमें ज़रूर करवाऊँगा आपको, और इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा अलग से कोणों के लिए, है ना। तो आज की ये क्लास हम यही समाप्त करेंगे। ये जो चीज़ें हैं आपको वो पढ़नी है, इम्पोर्टेंट है। देखो ये आपके जो अध्याय 11 है ना, उसके लिए ये महत्वपूर्ण है और आसान सी प्रश्नावली है, अच्छे नंबर दिलाती है, और 10th क्लास में भी आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। चैप्टर नंबर देखो यही है, सबसे इम्पोर्टेंट है, कोण का समद्विभाजन है। ये देखो कोण का समद्विभाजन है, इसका सत्यापन भी करके मैं आपको बताऊंगा। ये आपके इसका रेखाखंड का लंब समद्विभाजन है, ठीक है। और देखो प्रश्नावली में आपके यही सवाल है, किसी कोण की रचना करनी है, ये है ना। तो ये वाले सवाल है, बिल्कुल आसान है, मैं आसानी से आपको समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद ये क्लास देखने के लिए।